आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में जो आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करने से पहले जो भी स्कैफोल्ड इरेक्टर्स है तो उसने जो ग्राउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या देखना चाहिए। तो इसके आंसर में बता सकते हैं कि स्कैफोल्डर इरेक्टर्स ने ये देखना चाहिए कि ग्राउंड का बेसमेंट कैसा है और जब भी सॉफ्ट ग्राउंड के ऊपर आप जब लोड उसके ऊपर प्लेस करते हो तो वहां पर कोई ड्रेन्स या फिर पैचेस है क्या, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि मोबाइल स्कैफोल्ड को जब आप हायर करते हो हायर कंपनी से तो उस दौरान जो है आपने उसमें ऐसे कौन से 4 की फीचर्स जो है वो चेक करना चाहिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि व्हील का जो लॉक है उसको आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि ब्रेक जो है वो काम कर रहा है क्या, उसको भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद है कि आउट रिगर को आपको चेक करना है उसके स्टेबिलिटी के लिए। और फिर उसके बाद है कि सेफ एक्सेस के लिए वहां पर इंटरनल फिक्स लैडर जो है वहां पर है क्या और वो भी अच्छी कंडीशन में है क्या, उसको भी आपको वहां पर चेक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर अगर आपको मटेरियल को स्टैक करना है तो उस समय आपने जो है सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि स्कैफोल्ड का वहां पर सेफ वर्किंग लोड क्या है उसको एस्टेब्लिश करना वहां पर जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड जो टू बोर्ड होता है वो किसके लिए होता है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से जो भी लूज मटेरियल है उसको वहां पर प्रिवेंट किया जाए, इसलिए हम वहां पर टू बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ पर्सन्स वहां पर स्लिप या फिर रूल आउट ना हो वो भी गार्डरेल के नीचे से, तो उसके लिए भी हम टू बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्ड में जो गार्डरेल है और टू बोर्ड का जो टॉप है इसके बीच में जो गैप है, तो वो जो गैप है यानी कि वो जो डिस्टेंस है वो कितना ज्यादा होने के बाद जो है आपको उसमें सेकंड या फिर लोअर जो है गार्डरेल वहां पर रिक्वायर होता है, मतलब वहां पर मिड रेल जो है वो रिक्वायर होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो 800 mm यानी कि 32 इंच। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग में टो बोर्ड और हैंडल को छोड़कर ऐसा कौन सा स्कैफोल्डिंग का पार्ट है जो सीरियस एक्सीडेंट को यहाँ पर प्रिवेंट करेगा, वो भी फाल होने से। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मिड रेल का इस्तेमाल करने से हम सीरियस जो एक्सीडेंट है उसको यहाँ पर प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब भी वर्क एट हाइट पर अगर स्कैफोल्डिंग जो है वो वहां पर इम्पॉसिबल है यानी कि उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त जो है ऐसे कौन से 2 प्रिकॉशन जो है वो आप ले सकते हो ताकि वर्कर को जो है आप यहाँ पर सेफ गार्ड कर सको। तो इसके लिए जो है आपको आंसर देना है कि हम जो है यहाँ पर सेफ्टी नेट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा है कि हम यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 2 प्रिकॉशन है ये आप बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि मोबाइल स्कैफोल्ड की जो हाइट है उसके रिलेशंस में ऐसे कौन से 3 इसेंशियल जो है कंसीडरेशन है वो आपको बताने हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कि मोबाइल स्कैफोल्ड की जो हाइट है उसमें बेस की जो स्मॉलर विड्थ है तो उससे जो है 3 टाइम्स जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि 12 मीटर से जो है ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि अगर मोबाइल स्कैफोल्ड की अगर हाइट जो है 9.5 मीटर से अगर ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त जो है उसको स्ट्रक्चर के साथ में जो है टाई करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर जो हम गार्डरेल लगाते हैं तो उसकी हाइट जो है वो क्या होनी चाहिए, वो भी एज पर कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन के अनुसार। तो इसका आंसर ये है कि गार्डरेल की जो हाइट है वो 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0.95 मीटर से जो है कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब भी आप स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करते हो तो उस समय जो है आपने कौन से ऐसे 4 एटम्स जो है उसमें चेक करना काफी जरूरी है, तो वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड का अलाइनमेंट और सपोर्ट जो है इसको चेक करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि लेजर का जो स्ट्रेटनेस है उसको भी चेक करना है। फिर उसके बाद है कि ब्रेसिंग की एडिक्वेसी क्या है उसको भी चेक करना है। फिर उसके बाद है कि बिल्डिंग के साथ में कोई भी अगर टाइज है तो उसकी सिक्योरिटी को भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद है कि लैशिंग और जो कपलर्स है उसके टाइटनेस को भी आपको यहाँ पर चेक करना है। फिर उसके बाद है कि प्लेटफॉर्म को भी आपको चेक करना है, उसके सपोर्ट, सिक्योरिटी और साउंडनेस को। फिर उसके बाद है कि गार्ड रेल्स और जो बोर्ड्स है उसको भी आपको चेक करना है। और फिर उसके बाद है कि लैडर की सिक्योरिटी को भी आपको यहाँ पर चेक करना होता है। तो ये जो सारी चीजें है ये आपको चेक करनी होती है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के दौरान। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्ड यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि स्कैफोल्ड जो है एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वर्कमैन और मटेरियल को किसी भी हाइट में सपोर्ट करने के लिए।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग को कब इंस्पेक्टेड करना चाहिए, वो भी क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा। तो इसके लिए जो है आपको 4 ओकेजन्स बताने हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कि जब भी हम स्कैफोल्डिंग नहीं बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करने से पहले जो है उसको क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा इंस्पेक्ट करना जरूरी है। फिर उसके बाद है कि उस स्कैफोल्डिंग में अगर सब्सटेंशियली कोई अगर एडिट करते हैं, यानी कि कोई अगर उसमें मॉडिफिकेशन अगर करते हैं, तो उस वक्त भी जो है हमें क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट है कि वो जो स्कैफोल्डिंग है वो अगर एक्सपोज होती है किसी भी सेवर वेदर कंडीशन से, तो उस वक्त भी जो है क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा उसको इंस्पेक्ट करना होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि किसी इक्विपमेंट के द्वारा अगर स्ट्रक हो जाता है उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी जो है उस स्कैफोल्डिंग को क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा इंस्पेक्ट करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग का जो सेक्शन है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो रिमूव कर सकता है क्या, जब भी उसके जॉब के वे में अगर वो आता है तो इसके लिए आपको आंसर देना है नो, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो स्कैफोल्डिंग का जो सेक्शन है उसको रिमूव नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का कोई भी सेक्शन अगर रिमूव अगर हो जाता है तो उसकी वजह से वो जो इंटायर स्कैफोल्ड है उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई भी सेक्शन अगर वहां पर रिमूव करना है तो उसके लिए जो है ऑथराइज पर्सन वहां पर है, जैसे कि कॉम्पिटेंट जो स्कैफोल्डर है वही जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। और उसको रिमूव तभी करना है जब उस काम का जो है वर्क परमिट सिस्टम जो है वहां पर अवेलेबल है। और अगर विदाउट परमिट अगर कोई भी पर्सन अगर उसको रिमूव करता है तो वो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि टोबोट की मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर है 6 इंच या फिर 150 mm। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग टैग्स क्या है जो हम जनरली हमारे साइट पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि रेड स्कैफोल्ड टैग का हम इस्तेमाल करते हैं, येलो स्कैफोल्ड टैग का हम इस्तेमाल करते हैं और ग्रीन स्कैफोल्ड टैग का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के स्कैफोल्डिंग टैग्स है जिनका हम साइट पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्कैफोल्डिंग के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जो आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।